चाँद का मुंह टेढ़ा है। नगर के बीचों बीच आधी रात अंधेरे की काली स्याह शिलाओं से बनी हुई, भीतों और हाथों के कांच टुकड़े जमे हुए ऊंचे ऊंचे कंधों पर चांदनी की फैली हुई संवलाई झालरें। कारखाना अहाते के उस पार धम्रमुख चिमनियों के ऊंचे ऊंचे उद्गार चिन्हाकार मीनारों के बीचों बीच चाँद का है टेढ़ा मुंह। मीनारों के बीचों बीच चाँद का है टेढ़ा मुंह। भयानक स्याह सन 53 का चाँद हुआ, भयानक स्याह सन 53 का चाँद हुआ। गगन में कर्फ्यू है, धरती पर चुपचाप जहरीली छींक थू है। पीपल के खाली पड़े घोंसलों में पक्षियों के बैठे हैं खाली हुए कारतूस। गंजे सिर चाँद की संवलाई किरणों के जासूस। साम सूम नगर में धीरे धीरे धूम धाम, नगर के कोनों में तिकोनों में छिपे हैं। गंजे सिर चाँद की संवलाई किरणों के जासूस। साम सूम नगर में धीरे धीरे घूम घाम, नगर के कोनों के तिकोनों में छिपे हैं। चाँद की कनखियों की कोणगामी किरणें पीली पीली रोशनी की बिछाती हैं अंधेरे में पट्टियाँ। देखती है नगर की जिंदगी का टूटा फूटा उदास प्रसार हुआ। समीप विशालाकार अंधियाले लाल पर सोनेपन की स्याही में डूबी हुई चांदनी भी संवलाई हुई। सोनेपन की स्याही में डूबी हुई चांदनी भी संवलाई हुई है। भीमाकार पुलों के बहुत नीचे भयभीत, भीमाकार पुलों के बहुत नीचे भयभीत मनुष्य बस्ती के बियाबान तटों पर बहते हुए पथरीले नालों की धारा में धराशायी चांदनी के ओठ काले पड़ गए। हरिजन गलियों में लटकी है पेड़ पर कुहासे के भूतों की सांवली चुनरी। चुनरी में अटकी है कंजी आंख, गंजे सिर, टेढ़े मुंह चाँद की। हरिजन गलियों में लटकी है पेड़ पर कुहासे के भूतों की सांवली चुनरी। चुनरी में अटकी है कंजी आंख, गंजे सिर, टेढ़े मुंह चाँद की। 12 का वक्त है, घुसघुसे उजाले का फुसफुसाता षड्यंत्र। शहर में चारों ओर जमाना भी सख्त है। अजी इस मोड़ पर बरगद की घनघोर शाखाओं की गठियल अजगरी मेहराब मरे हुए जमानों की संगठित छायाओं में बसी हुई सड़ी बुसी बास लिए फैली है गली के मुहाने पर चुपचाप। लोगों के अरे आने जाने में चुपचाप अजगरी कमानी से गिरती है टिप टिप फड़फड़ाते पक्षियों की बीट, मानो समय की बीट हो। गगन में कर्फ्यू है, वृक्षों में बैठे हुए पक्षियों पर कर्फ्यू है। धरती पर बिल्कुल अजीब जहरीली छेद थू है। बरगद की डाल एक मुहाने के आगे फैल सड़क पर बाहरी लटकती है इस तरह मानो कि आदमी के जन्म के पहले से पृथ्वी की छाती पर जंगली मेहमत की सूंघ रही हो। हवा के जहरीले लहरीले सिफरों को आज भी घिरी हुई विपदा घेरे सी। बरगद की घनी घनी छाँव में फूटी हुई चूड़ियों की सूनी सूनी कलाई सा, सूनी सूनी गलियों में गरीबों के छाँव में चौराहे पर खड़े हुए भैरों
की सिंदूरी, घेरुई मूरत के पथरीले व्यंग्य स्मित पर, टेढ़े मुँह चाँद की अयारी रोशनी, तिलिस्मी चाँद की राज भरी छाई। तजुर्बों का ताबूत जिंदा यह बरगद जानता कि भैरव यह कौन है, कि भैरव की चट्टानी पीठ पर पैरों की मजबूत पत्थरी सिंदूरी ईंट पर भभकते वर्णों के लटकते पोस्टर, ज्वलंत अक्षर। सामने है अधियाला ताल और स्याह उसी ताल पर संवलाई चांदनी, संवलाई चांदनी। समय का घंटा घर, निराकार घंटा घर, गगन में चुपचाप अनाकार खड़ा है। समय का घंटा घर, निराकार घंटा घर, गगन में चुपचाप अनाकार खड़ा है। परंतु परंतु बतलाते जिंदगी के कांटे ही कितनी रात बीत गई। चप्पलों की छप छप कली के मुहाने से अजीब सी आवाज, चप्पलों की छप छप कली के मुहाने से अजीब सी आवाज, फुसफुसाते हुए शब्द। जंगल की डालों से गुजरती हवाओं की सरसर गली में जो कह जाए इशारों के आशय, हवाओं की लहरों के आकार, किन्हीं ब्रह्म राक्षसों के निराकार अनाकार। मानो बहस छेड़ दें, बहस जैसे बढ़ जाए, निर्णय पर चली आए। वैसे शब्द बार बार गलियों की आत्मा में बोलते हैं एकाएक, अंधेरे के पेट में से ज्वालाओं की आंच बाहर निकल आए। वैसे अरे शब्दों की धारे, बिजली के टॉर्च की रोशनी की मारे, बरगद के खुरखुरे अजगरी तने पर फैल गई अकस्मात। बरगद के खुरखुरे अजगरी तने पर फैल गए हाथ दो, मानो हृदय में छिपी हुई बातों ने सहसा अंधेरे से बाहर आ भुजाएं पसारी। फैल गए हाथ तो चिपका गए पोस्टर, बांके तिरछे वर्ण और लाल नीले घनघोर हड़ताली अक्षर। इन्हीं हलचलों के ही कारण तो सहसा, इन्हीं हलचलों के ही कारण तो सहसा बरगद में पले हुए पंखों की जरी हुई, चौंकी हुई अजीब सी गंदी सी फड़फड़, अंधेरे की आत्मा से करते हुए शिकायत, कांव कांव करते हुए पक्षियों के जमघट उड़ने लगे अकस्मात, मानो अंधेरे के हृदय में संदेही शंकाओं के पक्षाघात। मध्यम चांदनी में एकाएक खपरेलों पर ठहर गई बिल्ली एक चुपचाप, रजनी के निजी गुप्तचरों की प्रतिनिधि, रजनी के निजी गुप्तचरों की प्रतिनिधि, पूछ उठाए वह जंगली तेज आंख फैलाए, यमदूत पुत्री सी सभी देह स्याह पर पंजे, सिर्फ श्वेत और खून टपकाते हुए नाखून देखती है। बाजार चिपकाता कौन है मकानों की पीठ पर, हाथों की भीत पर, बरगद की अजगरी डालों के फंदों पर, अंधेरे के कंधों पर चिपकाता कौन है, चिपकाता कौन है हड़ताली पोस्टर, बड़े बड़े अक्षर, बांके तिरछे वर्ण और लंबे चौड़े घनघोर लाल नीले भयंकर हड़ताली पोस्टर। टेढ़े मुंह चांद की अयारी रोशनी भी खूब है, टेढ़े मुंह चांद की अयारी रोशनी भी खूब है। मकान मकान घुस लोहे के गजों की जाली के झरोखों को पार कर लिपे हुए कमरे में जेल के कपड़े से फैली है चांदनी, लिपे हुए कमरे में जेल के कपड़े से फैली है चांदनी। दूर दूर काली काली धारियों के बड़े बड़े चौखटों के मोटे मोटे कपड़े से फैली है, लेटी है जालीदार झरोखे से आई हुई जेल सुझाती हुई अयारी रोशनी।
लेटी है जालीदार झरोखे से आई हुई जेल सुझाती हुई अय्यारी रोशनी। अधियाले ताल पर काले घिने पंखों के बार बार चक्करों के मडराते विस्तार। घिना चिमगादड़ दल भटकता है चारों ओर, मनोहम के अवरुद्ध अपावन अशुद्ध घेरे में घिरे हुए नपुंसक पंखों की छटपटाती रफ्तार। घिना चिमगादड़ दल भटकता है प्यासा सा बुद्धि की आंखों में स्वार्थों के शीशे से। अधियाले ताल पर काले घिने पंखों के बार बार चक्करों के मडराते विस्तार। घिना चमगादड़ दल भटकता है चारों ओर, मनोहम के अवरुद्ध अपावन अशुद्ध घेरे में घिरे हुए नपुंसक पंखों की छटपटाती रफ्तार। घिना चमगादड़ दल भटकता है प्यासा सा बुद्धि की आंखों में स्वार्थों के शीशे से। बरगद को किंतु सब पता था इतिहास, बरगद को किंतु सब पता था इतिहास। कोलतारी सड़क पर खड़े हुए सर्वोच्च गांधी के पुतले पर बैठे हुए आंखों के दो चक्र यानी कि घुग्गू एक तिलक के पुतले पर बैठे हुए घुग्गू से बातचीत करते हुए कहता ही जाता है, मसान में मैंने भी सिद्धि की। देखो मूठ मार दी मनुष्यों पर इस तरह तिलक के पुतले पर बैठे हुए घुग्गू ने देखा कि भयानक लाल मूठ काले आसमान में तैरती सी धीरे धीरे आ रही। उद्गार चिन्हाकार विकराल तैरता था लाल लाल। देख उसने कहा कि वाह वाह रात के जहां पनाह, इसलिए आजकल दिन के उजाले में भी अंधेरे को साफ है। रात्रि की कांखों में दबी हुई सांस्कृतिक पाखी के पंख हैं कुछ सुरक्षित। पी गया आसमान रात्रि को अधियाली सच्चाइयां घोंट के, मनुष्यों को मारने के खून है ये टोटके। गगन में कर्फ्यू है, जमाने में जोरदार जहरीली छू है। सर्राफे में बिजली के बूंदाम खंभों पर लटकते हुए मध्यम दिमाग में धुंध है। चिंता है सट्टे की हृदय विनाशिनी, चिंता है सट्टे की हृदय विनाशिनी। रात्रि की काली स्याह कड़ाही से अकस्मात सड़कों पर फैल गई सत्यों की मिठाई की चाशनी। टेढ़े मुँह चाँद की अय्यारी रोशनी भीमाकार पुलों के ठीक नीचे बैठकर चोरों की उच्चकों सी नालों और झरनों के तटों पर किनारे किनारे चल पानी पर झुके हुए पेड़ों के नीचे बैठ, पानी पर झुके हुए पेड़ों के नीचे बैठ। रात बेरात वह मछलियाँ फंसाती है, आवारा मछुओं सी शोधों सी चांदनी सड़कों के पिछवाड़े टूटे फूटे दृश्यों में। गंदगी के काले से नाले के झाग पर बदमस्त कल्पना सी फैली थी रात भर। सेक्स के कष्टों के कवियों के काम से, गंदगी के काले से नाले के झाग पर बदमस्त कल्पना सी फैली थी रात भर। सेक्स के कष्टों के कवियों के काम से। किंग्सवे में मशहूर रात की है जिंदगी, सड़कों की श्रीमान भारतीय फिरंगी दुकान। सुगंधित प्रकाश में चमचमाता ईमान, रंगीन चमकती चीजों के सुरभित स्पर्शों में, शीशों की सुविशाल झाइयों के रमणीय दृश्यों में। बसी थी चांदनी खूबसूरत अमेरिकी मैगजीन पृष्ठों से, खुली थी नंगी सी नारियों के उधरे हुए अंगों के विभिन्न पोजों में।
पोजों में लेटी थी चांदनी सफ़ेद अंडरवेयर सी, आधुनिक प्रतीकों में फैली थी चांदनी। कर्फ्यू नहीं यहाँ पसंदगी संदली, किंग्सवे में मशहूर रात की है जिंदगी। किंग्सवे में मशहूर रात की है जिंदगी। सुगंधित प्रकाश में चमचमाता ईमान, रंगीन चमकती चीज़ों के सुरभित स्पर्शों में, शीशों के सुविशाल झाइयों के रमणीय दृश्यों में बसी थी चांदनी। खूबसूरत अमेरिकी मैगजीन पृष्ठों से खुली थी नंगी सी नारियों के उधरे हुए अंगों के विभिन्न पोजों में लेटी थी चांदनी सफ़ेद अंडरवेयर सी, आधुनिक प्रतीकों में फैली थी चांदनी। कर्फ्यू नहीं यहाँ पसंदगी संदली, किंग्सवे में मशहूर रात की है जिंदगी। अजी यह चांदनी भी बड़ी मस्खरी, अजी यह चांदनी भी बड़ी मस्खरी है। तिमंजिले की एक खिड़की में बिल्ली के सफेद धब्बे सी चमकती हुई वह समेट कर हाथ पांव किसी की ताक में बैठी हुई चुपचाप धीरे से उतरती है रास्तों पर, पथों पर चढ़ती है छतों पर, गैलरी पर घूमकर, गैलरी में घूम और खपरेलों पर चढ़कर, नीमों की शाखों के सारे आंगन में उतरकर, कमरों में हल्के पांव देखती है, खोजती है शहर के कोनों के तिकोनों में छुपी हुई चांदनी। सड़क के पेड़ों के गुंबदों पर चढ़कर, महल गुलाम कर, मोहल्ले पार कर, गलियों की गुहाओं में दबे पांव, खुफिया सुराग में, गुप्तचरी ताक में जमी हुई खोजती है कौन वह कंधों पर अंधेरे के चिपकाता, कौन है भड़कीले पोस्टर, लंबे चौड़े वर्ण और बांके तिरछे घनघोर लाल नीले अक्षर। कोलतारी सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई गांधी की मूर्ति पर बैठे हुए गुग्गू ने गाना शुरू किया। हिचकी की ताल पर सांसों ने तब मर जाना शुरू किया। टेलीफोन खंभों पर थमे हुए तारों ने सट्टे के ट्रंक कॉल सुरों में थर्राना और झंझनाना शुरू किया। रात्रि का काला स्याह कंटोप पहने हुए आसमान बाबा ने हनुमान चालीसा डूबी हुई बानी में गाना शुरू किया। रात्रि का काला स्याह कंटोप पहने हुए आसमान बाबा ने हनुमान चालीसा डूबी हुई बानी में गाना शुरू किया। मसान के उजाड़ पेड़ों की अंधियाली शाख पर, मसान के उजाड़ पेड़ों की अंधियाली शाख पर लाल लाल लटके हुए प्रकाश के चीथड़े, हिलते हुए डुलते हुए लपट के पल्लू, सच्चाई के अधजले मुर्दों की चिताओं की, सच्चाई के अधजले मुर्दों की चिताओं की फटी हुई फूटी हुई दहक में कवियों ने बहकती कविताएं गाना शुरू किया। संस्कृति के कुरीले धुएं से भूतों के गोल गोल मटकों से चेहरों ने नम्रता के घिघियाते स्वांग में दुनिया को हाथ जोड़ कहना शुरू किया। बुद्ध के स्तूप में मानव के सपने गड़ गए गाड़े गए, ईसा के पंख सब झड़ गए झाड़े गए, सत्य की देवदासी चोलियां उतारी गई उभारी गई, सपनों की आंतें सब चीरी गई फाड़ी गई। बाकी सब खोल है जिंदगी में झोल है, बाकी सब खोल है जिंदगी में झोल है। गलियों का सिंदूरी विकराल खड़ा हुआ भैरव किंतु हंस पड़ा खतरनाक। चांदनी के चेहरे पर गलियों की भूरी खाक, उड़ने लगी धूल और संवलाई नंगी हुई चांदनी। और उस अंधियाले ताल के उस पार नगर निहारता सा खड़ा है पहाड़।
पहाड़े, लोहे की नवचुंबी शिला का चबूतरा। लोहंगी कहाता है कि जिसके भव्य शीर्ष पर बड़ा भारी खंडहर, खंडहर के ध्वंसों में बुजुर्ग दरख्त, जिसके तने घने पर लिखी है प्रेमियों ने अपनी यादाश्तें। लोहंगी में हवाएं दरख्त में घुसकर पत्तों से फुसफुसाती कहती हैं नगर की व्यथाएं, सभाओं की कथाएं, मोर्चों की तड़प और मकानों के मोर्चे, मीटिंगों के मर्मराग अंगारों से भरी हुई, प्राणों की गर्म राख, गलियों में बसी हुई छायाओं के लोग, छायाएं हिली को छायाएं चलनी मध्यम चांदनी में, भैरों के सिंदूरी भायावने मुख पर छाई दो छायाएं, छरहरी छाइयां, रात्रि की थाहों में लिपटी हुई सांवली तहों में जिंदगी की प्रश्नएं थरथराते बेकाबू चांदनी के पल्ले से उड़ती है गगन कबूरों पर। पीपल के पत्तों के कंप में चांदनी के चमकते कंप से जिंदगी के फुलाया थाहों के अंचल उड़ते हैं हवा में। गलियों के आगे बढ़ बगल में लिए कुछ मोटे मोटे कागजों की घनी घनी बोंगली लटकाए, हाथ में डिब्बा एक टोन का, डिब्बे में धरे हुए लंबी सी कूची के जमाना नंगे पैर, कहता मैं पेंटर, शहर है साथ साथ, कहता मैं कारीगर, बरगद की गोल गोल हड्डियों की पत्तेदार उलझनों के ढांचों में लटकाओ पोस्टर, गलियों के अलमस्त फकीरों के लहरदार गीतों से फहराओ चिपकाओ पोस्टर, कहता है कारीगर। मजे में आते हुए पेंटर ने हंसकर कहा, पोस्टर लगे हैं कि ठीक जगह, तड़के ही मजदूर पढ़ेंगे घूर घूर, रास्ते में खड़े खड़े लोग बाग पढ़ेंगे जिंदगी की झल्लाई हुई आग, प्यारे भाई कारीगर। अगर खींच सकूं मैं हड़ताली पोस्टर पढ़ते हुए लोगों के रेखा चित्र, बड़ा मजा आएगा। कत्थई खपरेलों से उठते हुए धुएं रंगों में आसमानी स्याही मिलाई जाए, सुबह की किरणों के रंगों में रात के ग्रहदीप प्रकाश को आशाएं खोलकर हिम्मतें लाई जाएं, स्याहियों से आंख बने, आंखों की पुतली में धधक की लाल लाल आंख बने, एकाग्र ध्यान भरी आंखों की किरणें पोस्टरों पर गिरे, तब कहो भाई कैसा हो। कारीगर ने साथी के कंधे पर हाथ रख कहा, तब मेरी भी करतब सुनो तुम, धुएं से कजलाए कोठे की भीत पर बांस की तीली की लेखनी से लिखी थी राम कथा व्यथा की, कि आज भी जो सत्य है, लेकिन भाई अब कहाँ यह वक्त है। तस्वीरें बनाने की इच्छा भी बाकी है, जिंदगी भूरी ही नहीं वह खाकी है। तस्वीरें बनाने की इच्छा अभी बाकी है, जिंदगी भूरी ही नहीं वह खाकी है। जमाने ने नगर के कंधे पर हाथ रख कह दिया साफ साफ, पैरों के नखों से या डंडे की नोक से धरती की धूल में भी रेखाएं खींचकर तस्वीरें बनाती हैं, बशर्ते की जिंदगी के चित्र सी बनाने का चाह हो, श्रद्धा हो, भाव हो। कारीगर ने हंसकर बगल में खींचकर पेंटर से कहा, भाई चित्र बनाते वक्त सब स्वार्थ त्यागे जाएं, अंधेरे से भरे हुए जीने की सीढ़ियां चढ़ती उतरती जो अभिलाषा अंध है, ऊपर के कमरे सब अपने लिए बंद हैं, अपने लिए नहीं वे। जमाने ने नगर से यह कहा कि गलत है या भ्रम है, हमारा अधिकार सम्मिलित श्रम और छीनने का दम है। फिलहाल तस्वीरें इस समय हम नहीं बना पाएंगे, अलबत्ता पोस्टर हम लगा जाएंगे, हम धधकाएंगे, मानो या मानो मत, आज तो चंद्र है, सविता है, पोस्टर की कविता है।
वेदना के रक्त से लिखे गए लाल लाल घनघोर धधकते पोस्टर गलियों के कानों में बोलते हैं धड़कती छाती की प्यार भरी गर्मी में। भाप बने आंसुओं के खूंखार अक्षर चटाक से लगी हुई राइफली गोली के धड़ाकों से टकरा प्रतिरोधी अक्षर जमाने के पैगंबर टूटता आसमान थामते हैं कंधों पर। हड़ताली पोस्टर कहते हैं पोस्टर आदमी की दर्द भरी गहरी पुकार सुन पड़ता है दौड़ जो आदमी है वह खूब जैसे तुम भी आदमी वैसे मैं भी आदमी। बूढ़ी माँ के झुर्रीदार चेहरे पर छाए हुए आंखों में डूबे हुए जिंदगी के तजुर्बात बोलते हैं एक साथ जैसे तुम भी आदमी वैसे मैं भी आदमी। चिल्लाते हैं पोस्टर। धरती का नीला पल्ला कांपता है यानी आसमान कांपता है आदमी के हृदय में करुणा के रिमझिम। काली इस छड़ी में विचारों की विक्षोभी तड़ित कराहती क्रोध की गुहाओं का मुंह खोले शक्ति के पहाड़ दहाड़ते। काली इस छड़ी में वेदना की तड़ित कराहती मदद के लिए अब करुणा के रोंगटों में सन्नाटा। दौड़ पड़ता आदमी व आदमी के दौड़ने के साथ साथ दौड़ता जहान और दौड़ पड़ता आसमान। मोहल्ले के मुहाने के उस पार बहस छिड़ी हुई है। पोस्टर पहने हुए बरगद की शाखें ढीठ पोस्टर धारण किए भैरव की कड़ी पीठ। भैरव और बरगद में बहस खड़ी हुई है जोरदार जिरा की कितना समय लगेगा सुबह होगी कब और मुश्किल होगी दूर कब। समय का कण कण गगन की लालिमा से बूंद बूंद छू रहा तड़ित उजाला। समय का कण कण गगन की कालिमा से बूंद बूंद छू रहा तड़ित उजाला। दोस्तों ये थी कविता चाँद का टेढ़ा है या चाँद का टेढ़ा है वो। ये पुस्तक मुझे अपने बीए के तीसरे वर्ष में भेंट स्वरूप इस तरह मिली थी कि मैंने इसे पुरस्कार में जीता था किरोड़ीमल में जैसा कि यहाँ लिखा है। हिंदी महोत्सव आकांक्षा 96 में काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार तिथि 23 फरवरी 1996। प्रायोजक सामाजिक शैक्षणिक जागृति मंच बिहार अपना राज्य वहाँ भी था। और इस किताब को पहली बार मैंने यह कविता तो कई बार इधर उधर पढ़ी है लेकिन इस तरह इसका पाठ पहली बार किया है। और यह कविता तो विश्व प्रसिद्ध है मैं इसकी क्या व्याख्या करूँ। इसके ध्वनि सौंदर्य को मैंने अपनी तरह से अभी जिया है और आशा है कि आपको यह पाठ पसंद आएगा। हड़ताली पोस्टर के लगाए जाने चिपकाए जाने की इतनी खूबसूरत दास्तान कविता में इतने खूबसूरत बिंबों जिसमें ब्रह्म राक्षस भी आ ही गया और जिसमें मैं भी आदमी तू भी आदमी का नारा भी बुलंद हो गया और कितनी बातें आ गई अमेरिकी मैगज़ीनों की नफासत के साथ साथ स्त्री के दोहन उसके शोषण की बात के साथ साथ अपनी अव्यवस्था अपनी दुर्व्यवस्था देश की जहां आदमी होने की लड़ाई लड़ रहा है और जहां उसका परिवेश आखिर कितना चुनौतीपूर्ण कितनी दुश्वारियों से भरा हुआ है। चाँद का मुंह टेढ़ा है पर दो वाक्य में तो कुछ कहा नहीं जा सकता सिवाय इसके कि मज़दूरों का जज्बा हम जैसे शब्द के मज़दूरों का जज्बा बढ़ाती हुई भी कविता है। और जहाँ यह कहती है कि पोस्टर ही कविता है इतनी लंबी कविता के साथ यह हुआ है कि कई बार कविता पोस्टर बनकर ही कविता मुकम्मल हो जाती है। एक छोटी सी कविता बस पोस्टर बनकर चिपक जाती है और लंबी कविता का युग भी उसका कहीं ना कहीं अवसान ही हो रहा है। तो कविता की भी लड़ाई लड़ती है यह कविता हमारी चेतना को झकझोरने के साथ साथ
और तमाम बातें। चांदनी भी है, चांदनी, चाँद का तो मुंह टेढ़ा होता ही है। एक ऐसे समय में जब आदमी अपने आदमी होने की लड़ाई लड़ रहा है और इतना बटा हुआ है ऊंची ऊंची मीनारों में, चाँद की उसका सिर गंजा है, वह जाने कितना बूढ़ा है। चाँदनी पहले सबलाती है, फिर करियाती है, गरियाती है। चाँदनी के वस्त्र भी उतरते हैं, जेल के कपड़े आते हैं। बहुत गहन बिंब है यह जो बिंब है, जेल के कपड़ों सी पसरी है चाँदनी। बहुत गहन बिंब है। सलाखों वाले घरों में, आंगनों में नीम की शाखों के के सहारे उतरती हुई चाँदनी। कभी यह कह ही रहा है कि वह खूबसूरत है। वह चाँदनी के इशारे या सारा किस्सा कह रहा है कि जिसमें बिल्ली के नखों के खून भी दिखाई दे रहे हैं। और उसी चाँदनी से कितने अलग अलग तरहों से मुखातिब है वह। तो हो सकता है कि मैंने जो ये छोटी सी व्याख्या की, ये शास्त्रीय और आज के अकादमिक पंडितों के स्वीकृत व्याख्या से, पंडितों की स्वीकृत व्याख्या से कुछ अलग हो और अलग हो। मुक्तिबोध की इस कविता को पढ़ने का मेरा अंदाज भी, मैंने इसको एक प्रकार से रैप की शैली में पढ़ा है। और इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं इसको एक सांस में इस तरह पढ़ना चाहती थी, क्योंकि इतना आत्मसात करता है कवि, करती हैं कवयित्रियाँ इन शब्दों के साथ, इन भावों के साथ, इस समय के दर्द को। कोरोना की रात में जबकि बाहर निकलकर बाहर के बारे में कविता लिखना, अक्सर ये सवाल उठता है आप कब लिखती हैं, सुबह या रात। ये रात का वर्णन करती हुई कविता है। मुमकिन है सुबह लिखी हुई हो, लेकिन लगता है कि अभी अभी रात में सब कुछ देखकर कवि ने लिखा है। देखकर, सहेजकर, बचाकर, सोचकर, दृश्य ब दृश्य, शब्द ब शब्द। ऐसे भी हो सकता है दृश्य है जो घटित है, कवि उनको भी देख सकता है और देखता रहे। कवि की इस कल्पनाशीलता को, उसकी दूरदर्शिता, उसकी संवेदनशीलता को, उसकी बुलंद आवाज़ को सलाम करते हुए मुक्तिबोध की जयंती पर मैंने आपको ये कविता सुनाई है, कालजयी रचना। मेरी कोशिश है, ये मेरा पाठ है दोनों ही तरहों से, कविता का भी और कविता का पाठ अर्थात उसका शाब्दिक एक पुनर्पाठ व्याख्या के रूप में। आशा है कि आपको अच्छा लगा मेरा यह छोटा सा प्रयास, मेरी यह कोशिश। मैं आभारी हूँ आपने मुझे सुना। मुक्तिबोध को पढ़ते हुए बहुत ही विनीत कर देने वाला लम्हा होता है, इतने विराट कवि। मैं इसको पढ़ना चाहती थी अपनी आवाज़ में, हल्की सी टिप्पणी, हल्की सी समीक्षा के साथ। मैं इसमें प्राकृतिक सौंदर्य की खोज भी ढूंढ लेती हूँ। मैं इसमें नाली की गंदगी का वर्णन करने में राजनीति की खिंचाई तो हर जगह है, वो भी देख लेती हूँ। और इसमें आगे बढ़ने की लगातार वो ललक देख लेती हूँ जो जिंदा रहती है ऐसे पठन समय